25 सितंबर 2022। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। हमारे साथ मेरे बड़े भाई दानियल भी हाजिर हैं। हम अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आज बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक पे हाजिर हुए हैं। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। इश्क बुल्ले नू नचावे यार ते नचना पैंदा ए, सामने होवे यार ते नचना पैंदा ए। बुल्ले ज़ात को ज़ात दे मैंने चले, बुल्ले सही दौरई कहाया, बुल्ला शाने पीर दी खातरे नच नच के यार मनाया। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। ओ नक विच नथली कन विच डंडियां मथे तिलक लगावन दे, कंजरी बनिया मेरी जात न खचदी, नच नच के यार मनावन दे। आगे मैं अपनी सिस्टर के साथ भी आऊँगा तो मैं फिर आगे से उनके साथ भी गुफ्तगू करेंगे हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक के बारे में। अभी ये मेरे भाई दानियाल, इनसे बाबा बुल्ले शाह की शान में चंद कलिमात सुनना चाहेंगे। जी फरमाओ। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दानियाल खान रूम भाई का भाई। हम यहाँ पे आज मौजूद है बाबा बुल्ले शाह के मज़ार पर। जब बाबा बुल्ले शाह ने अपने पीर इनायत शाह कादरी के साथ मोहब्बत बहुत ज़्यादा देखी तो आपके ख़ानदान वाले जो लोग हैं वो आपके बहुत ख़िलाफ़ हो गए। आपको मुख्तलिफ सब लोगों ने मना किया कि आप उनको छोड़ दें। तो आपके मामू जान थे, उन्होंने कहा कि आखिर मैं देखता तो सही हूँ कि क्या ऐसा इन्होंने इनायत शाह कादरी के अंदर बाबा बुल्ले ने देखा कि जो ये इतनी ज़्यादा उनकी तरफ राग़िब हो गए हैं, इतनी ज़्यादा उनसे लगाव हो गया इनका। मैं जाकर देखता तो सही हूँ। तो आप कहते हैं आप उनको मिलने के लिए बाबा इनायत शाह कादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह को, हज़रत इनायत शाह कादरी को मिलने के लिए गए तो आपने देखा कि वो जो है ना एक जगह से सेब चुन रहे हैं। तो आपने ना देखा और देख के सेब दरख्तों के ऊपर आप चुन रहे थे और कुछ सेब दरख्तों के ऊपर लगे हुए थे। आपने दरख्तों को ना ऐसे मामू जान ने आपको इशारा किया और कहा कि गिर जाओ। तो अल्लाह ताला का नाम लेके आपने जब उनको कहा गिर जाओ, सारे सेब नीचे गिर गए। तो बाबा इनायत शाह कादरी ने आपकी तरफ जो देखा और देखकर कहने लगे नीचे तो गिरा दे, इनको ठाट ऊपर भी तो लगा दो। तो आप एकदम खामोश हो गए। तो आपने अल्लाह ताला का नाम लेके आपने कहा ऊपर चलो जाकर ऊपर वापस लग जाओ। तो सेब दोबारा से नीचे से उठे और उठ के दोबारा टहनियों के साथ लग गए। तो आपने आके उनके अबू जान से कहा कि बोलना एवं इनायत शाह कादरी पे मगर नहीं लगता। तो ये बहुत मशहूर वाक़या है। देखिए ना, दुनियावी बात है कि गिराना तो कोई भी गिरा सकता है एक दूसरे को, कि किसी को कोई गिरा भी सकता है, लेकिन ये वाहिद पीर की ज़ात है, ये वाहिद औलिया अल्लाह है कि जिन्हें गिरोह को भी उठाना आता है, जिन्हें गिरोह को भी उठाना आता है। तो ये आपने अपनी जो जितनी भी हज़रत बाबा बुल्ले शाह कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जितनी भी ज़िंदगी है, आपने जितनी ज़िंदगी उम्र गुजारी है, आपकी ज़िंदगी के वाक़यात हम पढ़ते हैं तो हमें अपनी ज़िंदगी में सबक मिलते हैं। उन्होंने जो उस दौर में बातें की थी वो सारी हम चीज़ें आज के दौर में देख रहे हैं। आपने फरमाया मैं ये चीज़ें देखता हूँ, मैं ये चीज़ें समझता हूँ, मैं ये सारी दुनिया देख रहा हूँ, लेकिन उस वक्त के लोग आपको उस वक्त उतना समझते नहीं थे। अब आगे मैं इंशाल्लाह अपनी सिस्टर के साथ भी हाजिर होता हूँ वीडियो में। आज हमारे साथ हमारी बहन एडवोकेट निशाबा हाई कोर्ट में होती हैं, आपका चैम्बर वहाँ पे मौजूद है। और आज हम यहाँ पे बाबा बुल्ले शाह के मज़ार मुबारक पे हाज़िरी देने के लिए हाजिर हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक। आप सुनाएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम यहाँ पे हाजिर हुए हैं बाबा के मज़ार पे हाज़िरी देने के लिए। आप हज़रत बाबा बुल्ले शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह की शान मुबारक में क्या कहना चाहेंगे? बात यह है कि बाबा बुल्ले शाह की शान एक सूफ़ी बुज़ुर्ग की हैसियत से बहुत ज़्यादा है, एक पंजाबी पोइट की हैसियत से बहुत ज़्यादा है। और आप फना के मुर्शद की एक बेमिसाल मिसाल है, यानी कि इसकी कोई मिसाल मिल ही नहीं सकती। बेशक बेशक बेशक। फना के मुर्शद सबको ही पता है, फना फिल्ला जब पे जाने का एक रास्ता है, एक जगह है जो अल्लाह ताला की मुर्शद का रास्ता, वही रास्ता है जो अल्लाह तक पहुँचा देता है। सुभान अल्लाह। तो जो आपने किया, आप सैयदज़ादे है, सादात है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर कोई झूठ भी कह दे कि हम सैयद हैं तो उसकी इज़्ज़त करो।
लेकिन आप अपने मुर्शिद की ज़ात में ऐसे गुम हुए, ऐसे गुम हुए, ऐसे गुम हुए कि आपने कहा कि मुझे सैयद भी ना कहो, सुभान अल्लाह, मुझे सुभान पहचानो तो अल्लाह, मेरे मुर्शिद के नाम से पहचानो। सुभान अल्लाह। मुझे ये ना कहो कि मैं सैयदजादा हूँ, मुझे सिर्फ मेरे मुर्शिद के नाम से पहचानो। तो और अल्हम्दुलिल्लाह बाबा बुल्ले शाह से हम लोग एक, जैसे कहते हैं ना कि औलिया अल्लाह में एक इंस्पायर्ड आदमी, एक इंस्पायर्ड इंसान, एक इंस्पायर्ड हस्ती, कि आपने औलिया अल्लाह से इतने मुतासिर हुए अपने पीर की ज़ात से। आपको जाहिर है जो पीर को इंसान विलायत में पाता है तो उसको अपना मुर्शिद बनाता है, और आपने अपने पीर को मुर्शिद बनाया और उनकी ज़ात में ऐसा फना हुए, ऐसा फना हुए, ऐसे फना हुए कि दुनिया ही छोड़ दी आपने। सुभान अल्लाह, अपना सुभान खानदान, अपनी ज़ात एक पहचान होती है बेशक, इंसान की ज़ात, वरना तो सब इंसान मिट्टी की ढेरियाँ हैं। बेशक। आपकी ज़ात आपके लिए पहचान है, मेरी ज़ात मेरे लिए पहचान है, ऐसे ही। भाई की ज़ात भाई के लिए पहचान है। देखने वाले हर शख्स की अपनी ज़ात, अपना नाम एक मिसाल है, ऐसे ही उसकी एक पहचान है, वरना तो हम सब इंसान मिट्टी की ढेरियाँ ही हैं, मिट्टी बिल्कुल से आए हैं, ऐसे। मिट्टी में ही जाना है। बेशक, ऐसे लेकिन ही। आपने अपनी वो ज़ात ही ख़त्म कर दी। आपने कहा कि मैं सैयदजादा नहीं हूँ, सैयदजादा तो हूँ, लेकिन मुझे ये ना पुकारो मैं सैयदजादा हूँ, मुझे ये जानो कि मैं अपने मुर्शिद का मुरीद हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखे ना कि ये एक उनका इश्क का मुकाम था कि उन्होंने अपना इश्क अपने पीर से इस तरह रखा, इस तरह का इश्क किया अपने पीर से कि अपनी ज़ात को भी पीछे छोड़ दिया, कि यहाँ तक कि आप सैयदजादों का मुकाम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। कुरान में अहले कराबत कह के पुकारा गया है। जिस ज़ात का कुरान में जिक्र हो, इसका मतलब है वो क़यामत तक कभी ख़त्म नहीं होगी। आपने अपनी उस पाक ज़ात को पीछे रख के अपने मुर्शिद को आला बेहतर जाना है। दुनिया से यानी कि आपको अपने मुर्शिद से इतना इश्क था कि आपका जो वो शेर है, चल बुलिया चल उथे चलिए जिथे सारे अन्ने, ना कोई साडी ज़ात पहचाने ना कोई सानू मन्ने। सुभान यानी कि अल्लाह। मेरी ज़ात ना पहचानता हो, मैं बिल्कुल जाऊँ ऐसे तो ही। मुझे सिर्फ अनायत शाह कादरी के नाम से जानती सुभान हूँ। अल्लाह, सुभान जो अल्लाह। कहे वो ये कहे कि अनायत शाह कादरी का मुरीद आ गया है। सुभान अल्लाह। और इधर एक चीज़ में मैं इजाफा करता चलूँ कि हज़रत बाबा हज़रत इनायत शाह कादरी का मज़ार मुबारक लाहौर में माल रोड पे वाक़या है। वो हज़रत बाबा बुल्ले शाह के पीर हैं, उनका मज़ार मुबारक लाहौर में है। बाबा बुल्ले शाह ने फिर आगे कसूर में डेरा लगाया, क्योंकि आपके बाबा अजदाद की यहाँ पे जागीरें जायदातें थीं, तो उनके और भी सारे मामला थे, लेकिन शान हज़रत बाबा बुल्ले शाह में बात हो रही है तो बेशक ऐसा ही है कि आप पीरी मुरीदी, जाहिर सी बात है सिस्टम चलना ही होता है। ये बेशक। अल्लाह ताला ने कहा है कि नबूवत ख़त्म हो गई है, वलायत ख़त्म नहीं हुई। बेशक, बेशक, वलायत का सिलसिला चलता ही रह रहा है। तो बेशक। और ये वली हैं, औलिया है, आते रहे हैं, बेशक। लेकिन बाबा बुल्ले शाह की ज़िंदगी का जो दर्स है, इल्म का दर्स है। आपने ये नहीं कहा कि मुर्शिद छोड़ दो। मुर्शिद सिर्फ जो आपको हम जो एक मिसकंसेप्शन है मुर्शिद के बारे में, जी ठीक है चढ़ावे चढ़ा दो, उन्होंने जो कह दिया वैसी मनते उतारने लग जाओ। मुर्शिद आपका वो है जो आपको सीधी राह दिखाता है। बेशक, बेशक, इवन बेशक। आप कोई दुनियावी स्टडी कर रहे हैं, आप कोई मास्टर्स कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं, पीएचडी, कंपटीशन एग्जाम्स, आप जहाँ भी कहें आपने मुर्शिद मानना है किसी को, तो फिर ही आपने कामयाब होना है। बेशक, बेशक, मुर्शिद का मतलब ये जो कह दिया है मान लिया है। सुभान अल्लाह। बेशक ऐसे ही है। आपने मुर्शिद इसी तरह माना है। आपने ये नहीं माना कि भाई ठीक है मैं एक तरफ चल पड़ा हूँ। आपने अपनी ज़ात को सिर्फ मुर्शिद की ज़ात में गुम किया है। आपकी अल्लाह। शायरी जो है, पंजाबी शायरी मशहूर है, आपके कलाम इतने ज़्यादा, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया, तो आपने अपने मुर्शिद को माना है। इल्म में आपने काम किया, आपने एजुकेशन की फील्ड में काम किया है कि लोग और MPhil, मुर्शिद- PhDs कर रहे हैं बाबा बुल्ले शाह। बिल्कुल ऐसा ही है कि आज के दौर में हज़रत बाबा बुल्ले शाह के नाम पे, यानी उनकी ज़ात पे लोग PhD तक कर रहे हैं। सिर्फ क्या कि उनकी ज़ात के अंदर कि उन्होंने ज़िंदगी कैसे गुजारी है, उनकी लाइफ, उनकी थ्योरीज, उनकी सोच, उनका बेशक ऐसा ही है। उनकी शायरी सिर्फ कलाम या चंद लफ्ज़ नहीं है, एक पूरी ज़िंदगी का फिलॉसफी बयान कर दी, एक थ्योरी दी है उन्होंने कि आपने एक ट्रैक पे चलना है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये नहीं, लोगों ने कितना इवन कि आपकी जो अपने खानदान के जो करीबी रिश्तेदार, माँ बाप, बहन भाई भाभियाँ, ये लोग कहते थे मुर्शिद छोड़ दे। आपने कहा इसी रास्ते पे चलना है।
ऐसे ही है। सादात कौन जानता है बाबा बुल्ले शाह के बाबा जान को, कौन जानता है बाबा बुल्ले शाह के बेटे को? बाबा बुल्ले शाह को जानते हैं अनायत शाह कादरी की वजह से। सुभान अल्लाह, सुभान बाबा अल्लाह। बुल्ले शाह को जानते हैं उनकी पोइट्री की वजह से। बेशक बेशक बेशक। पोइट्री किस पे की? मुर्शद पे की। और फिर हमारे पीर मुर्शिद सैयद अब्दुल अहद मियाँ सरकार फरमाते हैं कि पीर को इस तरह माने कि अगर अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह ना मिले तो किसी अल्लाह वाले का दामन थाम लो। यानी वो अल्लाह आपको अल्लाह अल्लाह से करने से मिला कि अल्लाह अल्लाह करने से अगर अल्लाह ना मिले तो अल्लाह वाले का दामन फाड़ लो, थाम लो, क्योंकि ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। ये जो अल्लाह वाले लोग हैं ये आपको अल्लाह से मिला देते हैं। आपके और अल्लाह के बीच में कोई रुकावट नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अल्लाह कहता है मेरी तरफ चले आओ, मेरी तरफ लौट आओ, मेरी तरफ लौट आओ। लेकिन हमें पहला सबक जाना कैसे है। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हमें पहला सबक मिलता है कि किसका वसीला, किसका वास्ता देकर अल्लाह ताला से बख्शिश मांगी गई। ये सबक हमें वहाँ से मिलता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीम हस्ती, वाकई सबसे पहला वास्ता ही उनका दिया गया। सुभान अल्लाह। कि दुनिया बनाते ही अल्लाह ताला ने देखो कि अपने हबीब की शान बतानी थी कि दुनिया बनाते ही अल्लाह ताला ने बता दिया कि इस तरह से चलना है दुनिया में। अगर आप जन्नत से भी आए हैं तो जन्नत से भी फिर आगे दुनिया में इस तरह चलना पड़ेगा। एक हस्ती का सिर्फ वास्ता देकर फिर आपको इतने बड़े अल्लाह ताला फिर माफ़ी दे देता है, फिर वो आपका सारा मुर्शिद की ज़ात में गुम हो जाना सबसे ज़्यादा जो है वो आपकी मैं को ख़त्म करता है। जैसा बाबा बुल्ले शाह ने कहा था, ना कर बुलिया तेरी मेरी, ना तेरी ना मेरी, चार दिना दुनिया मेला, फिर मिट्टी दे तेरी। यानी कि जो ये ना कहो मैं हूँ, आपने अपनी मैं ख़त्म कर दी थी। आपने अपने मुर्शिद के लिए कुछ, आप अपनी ज़ात के लिए मैं ख़त्म नहीं कर सकते। अगर आप अपने लिए ही मैं ख़त्म कर रहे हैं तो आपने क्या मैं ख़त्म की? आपने अपने मुर्शिद के लिए, आपने अपनी हस्ती के लिए, जो किसी काबिल थे उनके लिए अपनी ज़ात ख़त्म की। ये होती है करने वाली। इसके साथ अब वीडियो के अख्ताम की तरफ जाएंगे। आपको आगे हम बाबा बुल्ले शाह के मज़ार मुबारक का ट्यूटोरियल दिखाएंगे कि क्या क्या यहाँ पे कौन कौन सी वजूहात जगह मौजूद है। आपका वज़ू खाना और महफिल समा पे आपका मज़ार मुबारक और आपकी मस्जिद, ये सारा हम आपको वीडियो के एंड पे दिखाएंगे। सूरज ढलदे वेखे, बुझे दीवे बलदे वेखे, चढ़दे सूरज ढलदे देखे, बुझे दीवे बलदे वेखे, हीरे दा कोई मुल ना तारे, खोटे सिक्के चलदे वेखे, ना दाते जगते ना कोई, जिन्ना दाना जगते कोई, वो भी पुत्र पलदे वेखे। कि जिनका जग पे कोई नहीं है वो भी बेटे पलते हुए देखे हैं। वो भी रहमत दे नाल बंदे, यानी रब दी रहमत दे नाल बंदे पानी उत्ते चलदे वेखे। कि अल्लाह ताला की रहमत से अल्लाह ताला ने बंदों को, वलियों को, लिया अल्लाह को ऐसी करामत दी है कि पानी के ऊपर भी लोग चलते देखे। लोकी कहंदे दाल नहीं गलती, यानी लोग कहते हैं कि दाल जो होती है सब खाने वाली वो दाल नहीं गलती। आपने शेर में कहा लोकी कहंदे दाल नहीं गलती, मैं तो पत्थर गलदे वेखे। कि दाल नहीं गलती लोग कहते हैं लेकिन मैंने पत्थर गलते हुए देखे हैं। तो ये बहुत खूबसूरत शेर है, ये गज़ल है बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह। ये यहाँ की सौगात है, सूखी मेथी, कसूरी मेहंदी, तोहफा दरबार है सैयद बाबा बुल्ले शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह।
ویڈیو کے دوران ہماری گفتگو کے دوران کوئی غلطی کوتاہی ہو رہی ہو تو اللہ کے حضور اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور معافی کے طلبگار ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا آنا، آپ کا دیکھنا، ہمارا پڑھنا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، مزار کا دیدار فرمائے. اور اس کے بعد اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Please subscribe, like, comment and share Pathan Studio.